पुलिस स्टेशन था हाँ। पुराना। हाँ। तो वहाँ कोई एसएचओ आया। एसएचओ क्या करता था कि छोटे बच्चों को थाने में बुलाता था और उनको टोफियाँ मारता था और उनके सामने जो है ना वो मुलजिमों का रिमांड लेता था, मारता था। हाँ, बच्चों को बैठा करके मुलजिमों का रिमांड दिखाता था उनको, ताकि बुराई ना सीखे, उनका इलाज हो जाए अच्छी तरह से। बहुत बढ़िया उपाय है, बढ़िया। हाँ। बच्चों को टॉफियां देने के बहाने बुलाकर मुलजिम को ही मार दिखाता था। हाँ, तो मेरा भी ये पहला जो प्रोग्राम था ना योगा का जी, उसमें मेरा 5 साल का स्पेशलाइजेशन रहा, मेरे कोर्स में रहा वो जी। मैंने फिजिकल टीचर कोच की ट्रेनिंग की थी, उसमें था साइकोलॉजी भी था, ये भी था। और मैं आपसे एक निवेदन और करूँगा सर, गुरुजी, सर नहीं गुरुजी जी, आप अपने जैसी कॉपियाँ तैयार करें, कॉपी जैसे आप हो ना वैसे और भी तैयार करें, ताकि वो आपके द्वारा होंगे और उसमें अपने देश को बहुत कुछ मिलेगा। बिल्कुल सही है। इसमें थोड़ा सा मैंने किया है, मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ जी, और इंटरनेशनल लेवल पे बच्चियाँ मैंने बहुत खिलाए हैं। तो आप जैसी कॉपियाँ होंगी ना तो बहुत फायदा मिलेगा। और धन्यवाद आप बोलने का मौका दिया। स्वागतम। थैंक यू। सीताराम गुरुजी, सीताराम माता माइक ना फाड़ दो। आपको कोटि कोटि नमन। जय हो। गुरु कैसा भगवान, अनुभव मैं था? झारखंड रांची से आपकी भक्त। ये इस ऊर्जा संचय समागम में गुरुजी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बारे में मुझे पहले से पता नहीं था। जब इस बार रामनवमी में राम दरबार में मैं आपसे मिली तो आपने खुद कहा कि मैया चलो ऊर्जा संचय समागम में बेटा को लेके। तो मैं पहली बार जानी और पहली बार आई हूँ यहाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आज का पहले दिन का क्या अनुभव था आपका? अनुभव ये था कि मैं बहुत अंदर से दुखी रहती थी और टेंशन में रहती थी। अभी बैठने के बाद मुझे लगा कि दुनिया में तो कोई टेंशन है ही नहीं, खुद से बना के बैठे हैं हम लोग। वाह, बहुत अच्छा लगा गुरुजी। स्वागतम। मैं बेटा को लेके आई हूँ, थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिएगा। आपके कहने से आई थी बाबा। ठीक है माता। अच्छा गुरुजी, जैसे सबको आपने कहा, मैं उसको पहचानता हूँ, उसको पहचानता हूँ, बस इतना कृपा करिए कि आप मुझे भी पहचानिए। तो जो इन्होंने किया है वो आपको करना है। करेंगे गुरुजी, जो कहेंगे ये आप। बार बार बालाजी के यहाँ दिखते रहे तो इनकी पहचान बालाजी से हो गई। मैं 8-9 बार धाम पे गई हूँ गुरुजी। जी जी, अब जब से पता चला ऊर्जा संचय के बारे में तो मैं अब जहाँ होगा फॉरेन छोड़कर सब जगह जाऊंगी गुरुजी। छोटी छोटी पर आप याद रखिएगा मुझे, भूलिए। जी गुरुजी। ये धमकी है कि रिक्वेस्ट? अवश्य रखेंगे हम याद। सीताराम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। सीताराम, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, ये मैं जब कहीं पे मंदिर जाती हूँ या यहाँ पे भी करती हूँ, मुझे रोना बहुत आता है। मंदिर को देख के यहाँ कहीं पे भी मतलब आंसू आ जाते हैं मेरे अंदर। और अच्छा है। इसका कोई मतलब आपने बताया था कि नेगेटिव रीजन भी होता है। और नेगेटिव रीजन ये होता है कि हम जब भी पॉजिटिव शक्ति के सामने जाते हैं तो नेगेटिव ऊर्जा जो नकारात्मक होती है वो बाहर आती है। लेकिन इसका दूसरा अर्थ ये होता है कि भाव की प्रधानता भी होती है। किसी के अंदर भाव बहुत प्रबल होते भगवान के प्रति, उनको देखकर, उनकी बातें सुनकर, उनके मंदिरों को देखकर, तो भाव के कारण भी, श्रद्धा के कारण भी आंसू आते हैं। भगवान करे ये आपके भाव के आंसू हों। और गुरुजी, मतलब राम राम हम करते हैं ना, तो राम राम मुंह से बोलते हैं कि सास उसास में मेरे पापा ने बताया था कि राम राम हम ऐसे भी कर सकते हैं। राम 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 राम। तो सही तरीका कौन सा? राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट।
लूट है ये तो, जितना लूट सको। एक अयोध्या के महात्मा थे तो वो ऐसे ही करते थे, राम 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 राम। तो एक दूसरे महात्मा गए, अरे महाराज भाव से जपो, काय को बेफिजूली में राम 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 कर रहे, ऐसा करने से क्या। तब उन्होंने यही उत्तर दिया था, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूटो। भैया लूट रहे हैं हम। और महाराज मेरा एक प्रश्न था कि आपके मैंने एक वीडियो में सुना था कि 108 पान के पत्ते की माला करके अगर हनुमान जी मंदिर में चढ़ाते हैं तो हमारी हर मनोकामना पूरी होती है। तो मैंने ऐसा किया पर वो मनोकामना मेरी पूरी नहीं हुई। कोई स्पेशल थी कि वो पत्ते वाली मनोकामना थी? मतलब कोई अलग मनोकामना थी कि कोई स्पेशल मनोकामना के लिए बताया था? स्पेशल ही थे मेरी फैमिली। जो पान के पत्तों का और पीपल के पत्तों का प्रयोग, पान के पत्तों का 108 बार राम लिख के आपने बताया, मनोकामना पूरी होती है। तो मैंने वो पूरा किया। या तो उसमें मेरी कोई कमी रही है, भाव में कमी रही है, या मुझे पता। उसमें दो बातें होती हैं मनोरथ पूर्ति में। एक तो हम भगवान को पुकार करके अर्जी लगा करके ये क्रम कर सकते, दूसरा साथ में पुरुषार्थ भी। तो पुरुषार्थ के साथ ये किया जाए तो हमें लगता है कि आज तक तो विफल नहीं हुआ, आगे भी विफल नहीं होगा। आपसे विनती है मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। खुश रहो। धन्यवाद गुरु जी। आप हमारे घर पे पधारना है अहमदाबाद, जरूर। आप आते रहते हैं अहमदाबाद? हम आते रहते। तो प्लीज हमारे घर पे पधारना, बनाएंगे। रिक्वेस्ट आपसे। स्वागतम। सीताराम। What's your name? बोलो जानवी। आपका नाम क्या है? શું નામ છે તમારો? जानवी। તમે ગુજરાતી છો? हिंदी। मारवाड़ी। मारवाड़ी हो? हाँ, राजस्थान से। मारवाड़ी हो? ए बोलो। हाँ। हाँ, तुम साधना की जगह सोती नहीं हो माता, हम देखते रहे। खुश रहो। सीताराम गुरुजी। सीताराम। सीताराम भैया। भैया मुझे आप सपने में दिखाई देते हो। रात मैं आपको सपने में ही राखी बांधी है। मैंने कभी आपको हाथ में दी है और बांधी नहीं कभी भी। कितना नंबर है रजिस्ट्रेशन क्रमांक? मेरा नाम 84। 84। हाँ, कभी भी मतलब सब आज या कल नंबर आ जाएगा तो बांध ही लेना। मैं कुछ लिख के लेके आई हूँ आपके लिए। सुनाओ। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने से कोई चीज ना लो। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने से कोई चीज ना लो। मेरे चंदा। मेरी उम्र लेके जिए यही दुआ दूँ मैं तुझे। मेरी उम्र लेके जिए यही दुआ दूँ मैं तुझे। सारी खुशी ले ले मेरे सारे दुख दे दे मुझे। मेरे उम्र लेके जिए यही दुआ दूँ मैं तुझे। मेरी उम्र लेके जिए यही दुआ मैं तुझे। सीताराम। अपना नाम बताएंगे, परिचय बताएंगे, ऊर्जा संचय समागम का पहले दिन का आप अपना अनुभव बताएंगे। गुरुजी सीताराम। सीताराम। मेरा नाम विकास बंसल है। मैं गाजियाबाद से आया हूँ। बहुत बड़ा पागल हूँ। सबसे पहले आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। आप जियो हजारों साल, दिन हो साल के 50,000। मैं इतना बड़ा पागल इसलिए कह रहा हूँ, भारत मंडपम से 20 किलोमीटर रहता हूँ पर गया नहीं।
मुझे पता था एनसीआर के लोग इतने बड़े पागल हैं, वहाँ कुछ ना कुछ हुड़दंग मचाएंगे। ग्रेटर नोएडा में भी देखा था, दिल्ली में भी देखा। हमारी बुद्धि सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। मुझे बहुत सारे ऊर्जा संचय अटेंड करने पड़ेंगे, तब कहीं हम जाके ठीक हो पाएंगे। मेरा पहला ऊर्जा संचय है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और आपकी जैसी सोच है मैं उसको सलाम करता हूँ कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो असली धाम पे होगी जब हमारे बहुत कम बजट वाले गरीब भाई बहन वहाँ जाके ऊर्जा संचय अटेंड करेंगे। बहुत बड़ा काम आप कर रहे हो। एक बार सब लोग मेरे कहने से जोरदार ताली बजाएं गुरु जी के लिए। बहुत बड़ी सोच, जैसी बुद्धि हम लोगों की भ्रष्ट हो चुकी है वो ऊर्जा संचय से ही धीरे धीरे ठीक होगी। जय सीताराम गुरु जी। जय सीताराम। धन्यवाद। सीताराम गुरु जी। गुरु जी, मैं दिल्ली से आपकी शिष्य, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस संत में शामिल किया। मैं पहली बार आई हूँ और आप मैं अपना अनुभव बता भी नहीं सकते कि मैं कितनी प्रसन्न हूँ। बहुत खुशी है। और आपको जन्मदिन की मुबारक देने हम आपके वहाँ भी आए थे। दूर से ही आपको प्रणाम करा, दूर से ही आपको जन्मदिन की बधाई दी। लेकिन एक बात का हमें भी बहुत दुख हुआ कि आपने जो बोला लास्ट में कि हम मिल नहीं पा रहे। गुरु जी, आप रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आप मत वैसे भावुक हुआ करें, हम रो पड़े। हंसते हुए ही देखना चाहते हैं। और जो आपने ये आज दिन डे लिया है कि गरीब लोग भी जिसमें शामिल हो सकेंगे आगे, वो बहुत प्रसन्नता की बात है। क्योंकि बहुत लोग गुरुजी नहीं आ पाते, इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। मैं नहीं बता सकती कि मैं कितनी प्रसन्न हूँ आज आपसे बात करने की। मेरी 3 साल से इच्छा है गुरुजी। 3 साल से मैं आपसे दीक्षा लिए जुड़ी हूँ। मैंने दिल्ली में आपसे पटपड़गंज में दीक्षा ली थी। और मेरा बहुत टाइम से मैं सन्यासी बाबा से प्रार्थना कर कि मेरी गुरुजी से एक बार बात करवा दो। मेरी गुरुजी से आज बात हो पा रही है। मैं उसके लिए इतनी शुक्रगुजार हूँ कि मैं उसका वर्णन भी नहीं कर सकती। जय हो आपकी। बहुत खुश बहुत रहो। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माँ, साधुवाद। सीताराम महाराज जी। सीताराम महाराज जी, मैं मुकेश बंसल, धौलपुर राजस्थान से जी। मेरा जन्म सफल हो गया महाराज जी आज। सबसे पहले तो मेरा आपसे निवेदन है, चरण बंदन है कि आप अपने आप का ध्यान रखें। आपकी आवश्यकता इस पूरे संसार को है। आने वाला समय आप पर गौरव करेगा, गर्व करेगा। गुरुजी, मैं अपने अनुभव की बात करूं तो मैंने आज पहली बार जीवन में अपने आप को शून्य होते हुए देखा, सूक्ष्म होते देखा और विराट होते देखा। ये मैं एक बहुत गहरा अनुभव कर रहा हूं अपने जीवन में। मैं धन्य हो गया गुरुदेव, प्रणाम, धन्य हो गया। खुश रहो।